आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू ख़बरनामे में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, पेश हैं आज की अहम खबरें। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। फोन टेपिंग मामले में पुलिस की जानिब से साबिक रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को नोटिस जारी किए जाने से बीजेपी वर्कर्स पर बौखलाहट हुई तारी। तिल मिलाकर रियासत भर में किए गए मुजाहरे। बिजली सप्लाई कंपनी को म्यूनिसिपल इंतजामिया ने अदा किए स्कूलों पर बकाया बिजली बिल के 16 लाख रुपये। म्यूनिसिपल स्कूलों की बिजली हुई बहाल। MCN न्यूज का असर। रेणुका देवी शरद शक्कर कारखाना पैठन के 762 अराकीन की रुकनीत मंसूख करने के लिए की गई सिफारिश ठुकरा दी डिप्टी डायरेक्टर फॉर शुगर ने। शुगर फैक्ट्री के चेयरमैन व रियासती वजीर संदीपान भूमरे का सपना हुआ चकनाचूर। और सादात नगर इलाके के लिए दिए जा रहे पानी को मुताल्लिका इंतजामिया ने कर दिया कहीं और डाइवर्ट। साकिनान का इल्जाम, खवातीन व बच्चे पानी के लिए दर-बदर भटकने पर मजबूर। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से तवज्जो का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। फ़ोन टेपिंग मामले में साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से बीजेपी वर्कर्स तिल मिलाने लगे हैं। आज इस कार्रवाई की मजम्मत में शहर सदर संजय केनिकर की रहनुमाई में क्रांति चौक पर पार्टी वर्कर्स ने जोरदार एहतजाज किया। वाज़ेह है कि फ़ोन टैपिंग के मामले में तफ्तीश के लिए महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला व अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस को मुंबई पुलिस ने नोटिस जारी करते हुए उन्हें पुलिस स्टेशन में तलब किया है। इस मामले की कानूनी कार्रवाई का आगाज होते ही बीजेपी के अहदेदारान व वर्कर्स पर बौखलाहट तारी है और उन लोगों ने इस नोटिस की मजम्मत में रियासत भर में मुजाहरे किए और रियासती हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस ज़िमन में शहर औरंगाबाद में भी बीजेपी के शहर सदर संजय केनिकर की क़ियादत में पार्टी वर्कर्स, जिनमें ख़वातीन भी बड़ी तादाद में शामिल थीं, ने क्रांति चौक पर जोरदार हंगामा किया और पुलिस महकमे की जानिब से जारी करदा नोटिस की होली जलाते हुए इस कार्रवाई की शदीद मुखालिफत और मजम्मत की है। बाद अज़ां पुलिस अफसरान ने मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। चोर की टीम है, महाविकास आघाड़ी बोले तो हर एक चोर पकड़ा जा रहा है और देवेंद्र जी ने ये महाविकास आघाड़ी के हर नेता को नंगा किया है जनता के सामने और इनकी चोरी पकड़ा दी गई है। ये चोर सत्ता के लिए ये किसका खून खराबा, किसका भ्रष्टाचार ये पूरा चालू रखा है। ये बंद करने के लिए देवेंद्र जी ने अपना सर्वस्वपन को लगा दिया है। फिर भी ये देवेंद्र जी को अटक करना चाहते हैं, उनका मुंह बंद करना चाहता है, इसीलिए पूरे कार्यकर्ता रस्ते पे उतर आए। ही आघाडी सरकार कितीही घाबरवायचा धमकावायचा प्रयत्न करत असेल तरी हे ज्यांना घाबरवत आहेत ते स्वतः घाबरलेले असल्यामुळे लोकांना ही घाबरवण्याची भीती तयार करतायत। त्याचा काहीही परिणाम आमच्यावर होणार नाहीये। देवेंद्रजी हे इतके मोठे नेते आहेत, त्यांचा संघर्ष इतका मोठा आहे की ते एवढ्याशा पळकुट्या गोष्टीला ते घाबरणार नाहीयेत आणि वारंवार तिघाडी सरकार यानं त्या प्रकारे जो भारतीय जनता पार्टीवर अशा प्रकारे जो हल्ला करत आहे, विरोध करत आहे, त्याचा आम्ही निश्चित निषेध करू। मातृशक्ती संपूर्ण देवेंद्रजीच्या पाठीमागे आहे। साबिक रियासती वज़ीर आला फडणवीस को पुलिस की दी गई नोटिस की उस्मानाबाद के भाजपाइयों की जानिब से होली जलाई गई। भाजपा की उस्मानाबाद ज़िले इकाई की जानिब से रुकन असम्बली रंजीत सिंह पाटिल और रुकन असम्बली सुजीत सिंह ठाकुर की रहनुमाई में जिला सदर नितिन काले की हिदायत पर यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में साबिक वज़ीर आला व रियासती ऐवान में मौजूदा हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा देवेंद्र फडणवीस पर महाविकास आघाड़ी हुकूमत की पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई और उन्हें दी गई नोटिस को सियासी मखासमत के तहत की गई कार्रवाई बतलाते हुए उसकी सख्त मजम्मत की गई और कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से फडणवीस के साथ खड़ी है। इसी तरह महाविकास आघाड़ी हुकूमत ने फडणवीस को दिए गए नोटिस की होली जलाकर अपने गुस्से व नाराजगी का इजहार किया गया और सरकार के खिलाफ भाजपाइयों ने जमकर नारेबाजी की। नीज रियासती वजीर नवाब मलिक पर ईडी की कार्रवाई के हवाले से कहा गया कि ये सरकार मुल्क दुश्मनों की पुश्तपनाही करती है और सन्यासियों को तंग कर रही है।
आणि जो देवेंद्र भाऊंनी महाराष्ट्रातील या आघाडी सरकारचं षडयंत्र जो त्यांनी भाजपच्या नेत्यांना राजकीय गुन्ह्यात आणि मोकासारख्या गुन्ह्यात अडकवायचा कट केलेला होता ते उजेडात आणलेला आहे. त्याची CBI मार्फत कारवाई झाली पाहिजे, CBI मार्फत चौकशी झाली पाहिजे, अशी भारतीय जनता पार्टी की मांगनी है. नाजरीन, बिजली के बकाया बिलों की अदायगी न किए जाने के सबब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बेशतर स्कूलों के बिजली कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए थे और तलबा के तालीमी नुकसान के साथ साथ उन्हें तकालीफ का सामना भी हो रहा था. इस ज़मन में हमने MCN पर ख़बर दिखाई जो असर कर गई और मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया ने बिजली बिल के बकाए 16 लाख रुपये के बिल कंपनी को अदा कर दिए. वाज़ेह रहे कि सिडको N7 समेत शहर में मुख्तलिफ मकामात पर AMC की जानिब से चलाए जाने वाले 42 स्कूलों का बिजली बिल कई माह से म्यूनसिपल अफसरान ने अदा नहीं किया था, जिसकी वजह से महावितरण कंपनी ने 6 माह कबल कुछ स्कूलों का बिजली कनेक्शन मुनक़ता कर दिया था और गुज़िश्ता 6 महीनों से स्कूली तलबा अंधेरे ही में बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर थे. जिन स्कूलों का लाइट कनेक्शन तोड़ा गया था उनमें सिडको N7 का सेंट्रल प्राइमरी स्कूल भी शामिल था. बोर्ड इंतज़ामिया ने इस साल 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात के लिए होम सेंटर पॉलिसी बनाई है और मज़कूरा स्कूल भी 10वीं के इम्तिहानात के लिए सेंटर बनाया गया है. लिहाजा हमने इस ज़िमन में 7 मार्च को MCN न्यूज़ पर ख़बर दिखाई थी और तलबा को दरपेश मसाइल उजागर किए थे, जिसका असर हुआ और शोबा तालीमात हरकत में आ गया. इत्तला है कि AMC इंतज़ामिया ने स्कूलों के बकाया बिल के बतौर बिजली सप्लाई कंपनी को 16 लाख रुपये अदा कर दिए हैं, जिसके बाद स्कूलों में बिजली कनेक्शन बहाल कर दिए गए, जबकि सिडको N7 स्कूल का जब्त किया गया लाइट मीटर जुमा के रोज़ दोबारा से नस्ब कर दिया गया. पैठन के रेणुका देवी शरद शक्कर कारखाने की 762 मेंबरान की रुकनियत ख़त्म कर देने की सिफारिश इलाकाई डिप्टी डायरेक्टर शुगर ने नामंजूर कर दी है. इस तरह की इतला शरद के बानी सदर व साबिक रुकन असम्बली चंद्रकांत घोड़के ने दी है. आया रहे कि ताल्लुका पैठन के रेणुका देवी शरद शक्कर कारखाने के मौजूदा चेयरमैन रियासती वजीर बराए रोजगार जमानत संदीपान भूमरे हैं और उनकी इमा व मर्जी पर कारखाने के मिनजुमला 762 अराकीन की रुकनियत मनसूख करने की सिफारिश मुतल्लिका डिप्टी डायरेक्टर से की गई थी. ताहम शरद के बानी सदर और साबिक रुकन असम्बली चंद्रकांत घोड़के ने इस सिफारिश व दरख्वास्त को डिप्टी डायरेक्टर फॉर शुगर की अदालत में एक वकील के मारिफत चैलेंज किया था, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर ने बैक वक्त 762 अराकीन की रुकनियत ख़त्म किए जाने की तजवीज़ को ठुकरा दिया है और इस तरह भूमरे के मंसूबे पर पानी फिर गया है. इस तरह की मालूमात चंद्रकांत घोड़के ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है. इस मौके पर NCP के राब्ताकार दत्ता गोरडे, साबिक सदर बल्दिया पैठन अनिल घोड़के, अप्पा साहब गायकवाड़, भाऊ साहब पिसे भी मौजूद थे. वाज़ेह हो के ताल्लुक़े के विहा माडवा में चंद्रकांत घोड़के ने शरद शक्कर कारखाना कायम किया था और 2017 में हुए इंतखाबात में कारखाने का इख्तिदार रियासती वजीर संदीपान भूमरे के हाथों में आ गया था. बाद-ए-अज़ां 2019 में कारखाने के जनरल बॉडी इजलास में तजवीज़ पास करके 762 बानी मेंबरान की रुकनियत मनसूख कर देने की दरख्वास्त व सिफारिश निगरान डायरेक्टर आला नामदेव बावड़कर ने डिविजनल माविन संचालक को आगे की कार्रवाई के लिए भिजवाई थी. नाजरीन, होली और गुड़ी पाड़वा के मौके पर शक्कर के तोरन, गाठी और कंगन को ख़ास अहमियत हासिल है और ये अशिया बाज़ार में बआसानी दस्तयाब तो हो जाती हैं, मगर उन्हें तैयार करने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इस ज़मन में पेश है MCN की एक खुसूसी रिपोर्ट. वाज़ेह रहे कि होली और गुड़ी पाड़वा के मौके पर बाज़ारों में फ़रोख्त होने वाले शक्कर के सफ़ेद रंग के तोरन और गाठी की इन त्योहारों में मांग बढ़ जाती है. शक्कर के ये तोरन और कंगन आयुर्वेद के मुताबिक भी कई बीमारियों के इलाज में संजीवनी का काम करते हैं और यही सबब है कि शहरों और देहातों में कई अफराद नस्ल दर नस्ल इसका कारोबार करते आ रहे हैं. ये अशिया बाज़ार में आसानी से दस्तयाब तो हो जाती हैं, मगर इनकी तैयारी में कितनी मेहनत लगती है, इस ज़िमन में हमने बाईजीपुरा के साकिन शंकर लांडगे के कारखाने का जायज़ा लिया, जहां शक्कर का पाक तैयार करके उन्हें सांचों में डालकर
तोरण और कंगन बनाए जाते हैं। इसकी तैयारी किसी एक शख्स के बस की बात नहीं है। शंकर लांडगे के मुताबिक शक्कर के तोरण और कंगन बनाने में उनके घर के तमाम ही अफराद उनकी मदद करते हैं। सबसे पहले तो शक्कर को साफ़ करके उसका पाक तैयार किया जाता है। उसके बाद उसे तोरण और कंगन की शक्ल में ढालने के लिए शक्कर के इस शीरे को सांचों में डाला जाता है और जब ये ठंडे हो जाते हैं तो उन्हें सांचों से बाहर निकाला जाता है। अहम बात तो यह है कि शक्कर का शीरा बनाते वक्त उसकी तिलछट साफ़ की जाती है ताकि उनकी सफ़ेदी मज़ीद निखर आए। सख्त मेहनत और मशक्क़त के बाद खूबसूरत तोरण और कंगन बाज़ारों में फ़रोख्त के लिए दस्तयाब किए जाते हैं, जो इन दिनों 100 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। शंकर का कहना है कि गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना की रोकथाम के सबब नाफिज लॉकडाउन की वजह से उनका कारोबार भी बड़े पैमाने पर मुतासिर हुआ था और उन्हें सख्त माली परेशानियों से गुजरना पड़ा है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर शहर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफे के लिए आज से खुसूसी सफाई मुहिम शुरू की गई। वाज़ेह रहे कि शहर को खूबसूरत बनाने और शहरियान को तंदुरुस्त और चाको चौबंद रखने की गरज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर चलो शहर खूबसूरत बनाएं, चला शहर सुंदर करूया के नाम से खुसूसी सफाई मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत सुबह 6 ता 11 बजे के दरमियान मामूल की सफाई के साथ साथ शहर के अहम रास्तों और चौराहों के अलावा फुटपाथ और डिवाइडर्स में फेंका गया कचरा साफ किया जाएगा। इसी तरह रास्तों पर जगह जगह फेंका गया तामीराती मलबा भी उठाया जाए। इस तरह का एक हुक्मनामा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने आज जारी किया, जिसके लिए उन्होंने सरपरस्त अफसरान को मुकर्रर किया है जो इन औकात में बजाते खुद फील्ड्स पर मौजूद रहेंगे। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने समाजी खिदमतगारों, NGOs और शहरियान से भी अपील की है कि वो इस ज़मन में मुहिम में शरीक होकर शहर को कचरे से पाक बनाने में इंतज़ामिया से ताउन करें। लेबर कॉलोनी के साकिनान की हिमायत में अब समाजवादी पार्टी आगे आई है। इस ज़मन में पार्टी अहदेदारान ने साकिनान की एक अहम मीटिंग तलब की और उन्हें कई अहम मशवरे भी दिए। वाज़ेह रहे कि लेबर कॉलोनी के सरकारी क्वार्टर्स खाली करवाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 2 रोज़ कबल ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान बजाते खुद क्वार्टर्स का कब्जा हासिल करने वहां पहुंच भी गए थे। इलाके के साकिनान का कहना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में 20 मार्च तक का स्टे दे रखा है और इन लोगों की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने भी कबूल कर ली है, जिसकी समाअत 14 मार्च को रखी गई है। इससे पहले MIM, कांग्रेस, NCP, शिवसेना और BJP के अहदेदारान भी इन लोगों की हिमायत में आगे आए थे और सभी ने उन्हें तयक़ुन दिया था कि वो सब उनके साथ हैं और इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दी जाएगी। तो दूसरी तरफ लेबर कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति के जिम्मेदारान ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर कई दिनों तक जंजीरी हड़ताल की और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इसके बावजूद ज़िला इंतज़ामिया अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है, लिहाजा अब समाजवादी पार्टी उनकी हिमायत में आगे आई है और आज पार्टी के अहदेदारान ने लेबर कॉलोनी के मकीनों से मुलाकात की और तमाम तफसीलात जानने के बाद उन्हें तयक़ुन दिलाया कि वो लोग उन्हें इंसाफ दिलाने तक खामोश नहीं बैठेंगे। इस मीटिंग में पार्टी के शहर सदर अयूब पटेल, जिला सदर समाधान जाधव, रियासती सेक्रेटरी सचिन बंसोड़े और रियासती सदर एडवोकेट सविता ताजमे शरीक हुए और उनकी रहनुमाई करते हुए इन्हें कई एक मशवरे भी दिए। इथला कलेक्टर कधी जातीवादीच्या मानसिकतेने कुणाच्या राजकीय दबावाने कोणत्याही सत्तार शेडच्या असेल कोणत्याही शेडच्या माध्यमातून कधी राजकीय दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असेल तर बहुजन समाज पार्टी तुमच्या सोबत खांद्याला खांदा लावून उभा आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये कलेक्टर साहेबांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत नाही तोपर्यंत आमच्याकडे कधी स्टे आणला नाही तर आम्ही घेरावा घालण्याचं काम करू कलेक्टर साहेबाला, कारण लोकशाहीमध्ये सर्व गोष्टी तयार आहोत। राहिले गुन्हे दाखल करून घेणे तर बहुजन समाज पार्टीला गुन्हे दाखल करून घेणे आम्हाला काही नवीन वाटत नाही। इथे कर्मचाऱ्यांची लेकरं बसलेले आहेत, कर्मचारी स्वतः बसलेले आहेत, आमच्यावर अनेकदा गुन्हे दाखल झाले तरी आम्हाला फरक पडणार नाही। हजार जर वेळेस अटक झाली तरी बहुजन समाज पार्टी न्यायासाठी ताकदीने मैदानात राहील असं तुम्हाला सांगतो। आमचा आवाज प्रशासनही दाबते, आम्हाला मंत्रीही कोणी मदत करत नाही। आता तुमच्या सरकारने आम्हाला मदत केली तर जी आमची भूमिका आहे, आम्हाला जे म्हणायचे जे की बाबा आम्हाला तू बेदर करू नका, तेवढी आमची इच्छा पूर्ण करा। या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आमच्या घरच्यांचा शेवट झाला सर, पण आजपर्यंत शासन किंवा प्रशासनाने आमच्याकडे कुठं सहानुभूतीपूर्वक किंवा कुठं बघितलं नाही।
सादात नगर इलाके के साकिनान के हिस्से का पानी कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया है, जिसके सबब यहाँ के साकिनान पानी के लिए दरबदर भटकने पर मजबूर हैं, मगर मुतल्लिका इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। ये इल्ज़ाम इस इलाके के बाशिंदगान ने लगाया है। इन लोगों का कहना है कि 6 माह पहले तक उन्हें इत्मीनान बख्श मकदार में पानी सप्लाई होता रहा है, मगर उनके हिस्से का पानी गली नंबर 13 और 14 में डाइवर्ट कर दिया गया, जिसके बाद से वो लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, जिसकी शिकायत कई मरतबा मुतल्लिका इंजीनियर से भी की गई। कई सियासी कायदीन ने भी ज़मन में इंतज़ामिया से नुमाइंदगी की, मगर सभी बेसूद रहे। उनका कहना है कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और चंद दिनों बाद मुक़द्दस माह रमज़ान भी शुरू होने जा रहा है, लिहाजा मुतल्लिका इंतज़ामिया इस जानिब फ़ौरी तवज्जो दे और उन्हें इत्मीनान बख्श मकदार में पानी की फराहमी के इंतज़ामात करवाए। आता नहीं, 1 साल से पानी का कोई नामो निशान नहीं है और पीछे गली में 1:30 बजे से पानी आता है, 5 बजे तक आता और हमारे गली में 1 बूंद पानी नहीं आता है। कौन सी गली? 20 नंबर गली में। 20 नंबर गली में पानी बिल्कुल नहीं आता और पीछे के गली में पानी आता, इधर पानी बिल्कुल नहीं है। हमको दूर दूर पानी लाने जाना पड़ता है। अभी तो चलो रमजान पानी कहाँ से लाएंगे हम? अभी से हमारा गला सूख रहा है, पानी बिल्कुल नहीं है रमजान में। 20 नंबर गली में 1 वर्षापासून आम्हाला पाण्याची तकलीफ आहे। जे बी पाणी कधी आलं बी ते पाणी खराब पाणी येतं। आता आम्ही काम धंदा सोडून पाणी भरण्यासाठी आलो, इथं आलो तो पानी नहीं। काम धंधे करना क्या, आदमी लोग को घर में छुट्टी कराना क्या? तक गया मैंने यहाँ तक कि आयुक्त को, कमिश्नर को तक जाके कंप्लेन करा, उसकी मेरे पास कॉपी भी है, हर चीज़ें, पर इसके ऊपर कोई सुनवाई करने की जरूरत नहीं और कोई देखने को आके झांकरा तक नहीं। हर लीडर को हर किया बजाय। सड़क के बाजू हिफाजती कठड़ा न होने के सबब चौका का एक मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिरकर फौत हो गया। आवाम का कहना है कि समृद्धि के काम ने इस नौजवान की बलि ले ली। सड़क के बाजू हिफाजती कठड़ा न होने के सबब चौका का ये मोटरसाइकिल सवार औरंगाबाद जलगांव हाईवे पर वाक़े सांगी के करीब समृद्धि महामार्ग के जारी काम के लिए खोदे गए 40 फीट के गड्ढे में जा गिरा। ये वारदात शनिचर की रात रूनुमा हुई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार की जान चली गई। बताया जाता है कि सौंगी के करीब समृद्धि हाईवे का काम आखिरी मराहिल में है और इस जगह पुल तामीर किया जा चुका है और पुल के नीचे से ज़ेर ज़मीन रास्ता बनाया जा रहा है। इस काम के लिए दोनों जानिब से खुदाई की गई है, जबकि इस गड्ढे से मुत्तसिल ही जलगांव की जानिब जाने वाला मुतबादिल रास्ता वाक़ है। सौंगी के इलाके में एक नर्सरी में काम करने वाला ये नौजवान बाला साहब वाघ हस्ब मामूल रात 8 बजे के करीब चौका गांव की जानिब जा रहा था कि इसी दौरान इस 40 फीट के गड्ढे में जा गिरा। अतराफ के साकिनान उसे घाटी अस्पताल ले आए, जहां डॉक्टरों ने उसके फौत हो जाने की तस्दीक कर दी। अवाम व साकिनान का कहना है कि इस हादसे के लिए समृद्धि का मुतल्लिका ठेकेदार पूरी तरह जिम्मेदार है, लिहाजा उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की दरख्वास्त फुलमरी पुलिस से की गई है, जबकि हादसे की मजीद तहकीकात फुलमरी पुलिस कर रही है। मुख्तलिफ समाजी व तामीरी मनसूबाजात की तकमील की मनसूबाबंदी और नौजवान नस्ल की रहनुमाई के तहत युवांश फाउंडेशन की जानिब से ताल्लुका पैठन के धूपखेड़ा में एक लाइब्रेरी कायम की गई, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ अमल में आया। देही इलाकों के तरक्की के ख्वाहिशमंद और मुख्तलिफ मैदानों में आगे बढ़ने और उन्हें मुख्तलिफ मुकाबलाजाती इम्तहानात की तैयारियों के लिए इल्मी रहनुमाई और मुताले की सहूलत की फराहमी व दरकार किताबों का मजमुआ दस्तयाब करवाने की गरज से युवांश फाउंडेशन ने लाइब्रेरियों के क़याम का मंसूबा बनाया और इस कड़ी के तहत दूसरी लाइब्रेरी पैठन के धूपखेड़ा में कायम की है। इस लाइब्रेरी की इफ्तिताही तकरीब में 9 तकर्रुर याफ्ता माविन पुलिस इंस्पेक्टर संतोष भुकेले का इस्तकबाल भी किया गया। इस दारुल मुताले को अवाम से मंसूब करने की ये तकरीब गुज़िश्ता बरोज़ शनिचर मुनक़िद हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के मौके पर शिव जन्मोत्सव विचार क्रांति के अनोखे एहतमाम से ज़िला भर में किताबें अतिया करने की महीना भर सरगर्मी चलाई गई और मुख्तलिफ मकामात से वहाँ जाकर अवामी ताउन से मुख्तलिफ मैदानों की इल्मी, अदबी और दीगर कुतुब जमा की गईं। मुकाबलाजाती इम्तहानात के लिए भी कारगर किताबें जमा करने के पीछे इन मैदानों के तलबा के लिए एक बेहतर व कारामद लाइब्रेरी कायम की गई है। युवांश के इस कार्य नेक को चार जानिब सराहा जा रहा है। अवाम से मंसूब करने की
इस तकरीब में बिड़किल पुलिस थाना के माविन इंस्पेक्टर संतोष माने, साई साधन आश्रम के स्वामी बलदेव महाराज, धूपखेड़ा के सरपंच कैलाश वागचोरे, संतोष भुकेले और युवांश के किशोर चाटोपले, पूजा नरोड़े, शुभम शेलके, अश्विनी इंगले व दीगर कसीर तादाद नामवर अफराद शरीक थे। नारेगांव में कायम म्यूनसिपल स्कूल में ज़ेर तालीम 10वीं जमात के तलबा को स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से पुरवकार विदाइया दिया गया। इस ज़मन में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया जिसमें रुख़सत पज़ीर तलबा ने अपने जज्बात व एहसासात से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। प्रहलाद नागरे की सदारत में मुनक़िदा इस विदाइया तकरीब में म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोर, सेंट्रल प्राइमरी स्कूल की सदर मुअल्लिमा संगीता ताजवे मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। प्रोग्राम के आगाज़ पर तालीम निस्वां के लंबरदार सावित्री बाई फुले की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। उसके बाद 10वीं जमात के तलबा ने जज्बाती अंदाज में अपने ख़यालात का इजहार किया और असातिज़ा ने उन पर जो मेहनत की, तलबा ने उसकी खुलकर तारीफ़ की। एजुकेशन ऑफिसर, स्कूल की सदर मुअल्लिमा और दीगर असातिज़ा ने भी तलबा से खिताब किए और उनकी न सिर्फ इम्तिहान से मुताल्लिक़ रहनुमाई की बल्कि उनके मुस्तक़बिल के लिए भी नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश करते हुए आला तालीम के जो मौक़े हैं उनसे तलबा को वाकिफ़ करवाया। ज़िला हिंगोली में आजहानी बाला साहब ठाकरे कृषि संशोधन केंद्र के क़याम को मंजूरी दे दी गई है और इस काम के लिए हालिया बजट 2022 में 100 करोड़ रुपए की सिफारिश की गई है। आया रहे कि ज़िला हिंगोली रियासत में हल्दी की पैदावार के लिए कलीदी हैसियत रखता है और यहाँ के अक्सर किसान हंगाम की दीगर फसलों के साथ साथ बड़े पैमाने पर हल्दी भी लगाते हैं। यहाँ के बसमत के बाज़ार पेट से हल्दी रास्त बंगलुरु ले जाई जाती रही और हल्दी की मांग में इजाफे के साथ साथ यहाँ इस पैदावार में भी इजाफा हुआ है और हिंगोली में हल्दी प्रोसेसिंग सेंटर कायम करने का मुतालबा भी किया जाता रहा है, जिस पर रुकन पार्लिमान हेमंत पाटिल ने खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की और इस मुतालबे की तकमील के लिए वक्तन फ़वक्तन नुमाइंदगी की और उनकी ये नुमाइंदगी आखिरकार समर आवर साबित हुई है और हाल ही में पेश किए गए बजट 2022 में हिंगोली में आजहानी रहनुमा बाला साहब ठाकरे कृषि संशोधन केंद्र को बसमत में कायम करने की मंजूरी दे दी गई है। इस मरकज़ के क़याम के लिए 100 करोड़ रुपए की तजवीज़ भी की गई है। इस मरकज़ के क़याम के साथ ही ज़िला हिंगोली को अब बैनुल अक़वामी मार्केट में भी मकाम हासिल हो जाएगा। इस तरह का इजहार ख़याल रुकन पार्लिमान हेमंत पाटिल ने किया है। दरियासना हिंगोली में हल्दी प्रोसेसिंग सेंटर के क़याम के सबब किसानों खुसूसन हल्दी के काश्तकारों में खुशी का माहौल है। मी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहेब ठाकरे, उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा, कृषी मंत्री माननीय दादा भुसे, फलोत्पादन मंत्री माननीय संदीपान भुमरे साहेब यांचं मनापासून हार्दिक अभिनंदन करतो। हळद उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत इथे हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने 100 कोटी रुपये दिलेले आहेत। मनापासून त्यांचं अभिनंदन। MIM के दिव्यांग सेल के 9 नामजद ओहदेदारान का नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड नामी तंजीम की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह है कि जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और हैंडीकैप्ड अफराद के मसाइल हल करवाने के अलावा उनकी फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात का फ़ायदा उन तक पहुँचाने की गर्ज से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर सैयद शारिक नक्शबंदी ने मोहसिन खान को इस सेल का सदर बनाया। इसी तरह औरंगाबाद सेंटर के शहर सदर की हैसियत से शेख एजाज औरंगाबाद मशरिक़ के लिए वसीम शेख को शहर सदर बनाया गया है, जिनका इस्तकबाल नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड नामी तंजीम की जानिब से किया गया। इस मौके पर MIM के नायब शहर सदर मीर हिदायत अली, पप्पू कलानी, शहर सेक्रेटरी संदीप और शेख मुबीन के अलावा तंजीम के रियासती सेक्रेटरी मनोज सुरड़कर, साहिब राव पोटफोड़े, फेरोज शेख, तकदीर शाह और ज्ञानेश्वर वड़कर भी मौजूद थे। नाजरीन, खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आदाब अर्ज़ है।
MCN اردو خبرنامے میں میں ذکی صدیقی آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، پیش ہیں آج کی اہم خبریں۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ فون ٹیپنگ معاملے میں پولیس کی جانب سے سابق ریاستی وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس کو نوٹس جاری کیے جانے سے BJP ورکرز پر بوکھلاہٹ ہوئی طاری، تل ملا کر ریاست بھر میں کیے گئے مظاہرے۔ بجلی سپلائی کمپنی کو میونسپل انتظامیہ نے ادا کیے اسکولوں پر بقایا بجلی بل کے 16 لاکھ روپیے، میونسپل اسکولوں کی بجلی ہوئی بحال، MCN نیوز کا اثر۔ رینوکا دیوی شرد شکر کارخانہ پیٹھن کے 762 اراکین کی رکنیت منسوخ کرنے کے لیے کی گئی سفارش ٹھکرا دی ڈپٹی ڈائریکٹر فار شوگر نے۔ شوگر فیکٹری کے چیئرمین و ریاستی وزیر سندیپان بھومرے کا سپنا ہوا چکنا چور۔ اور سادات نگر علاقے کے لیے دیے جا رہے پانی کو متعلقہ انتظامیہ نے کر دیا کہیں اور ڈائیورٹ، ساکنان کا الزام۔ خواتین و بچے پانی کے لیے در بدر بھٹکنے پر مجبور، میونسپل ایڈمنسٹریٹر سے توجہ کا مطالبہ۔ اس کے ساتھ ہی MCN اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں ذکی صدیقی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔